वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिक्खल। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन से जारी राजनीतिक घमासान के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को सीएम उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट पर बहुमत साबित करने को कहा है। राज्यपाल ने कल विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है और जिसमें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। वहीं राज्यपाल कोश्यारी के इस आदेश को शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक का वक्त तय किया है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 10 दिन से जारी ये महाघमासान अब फ्लोर पर लड़ा जाएगा, लेकिन सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर ही रहेगी। इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी और इस चर्चा को खास बनाने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो देखिए, आज सबकी नजरें जो टिकी रहेंगी वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर रहेगी, लेकिन इसको जरा समझते हैं कि ये दांवपेच जो चले जा रहे हैं ये कितने कारगर साबित हो सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करा दें। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ ललित चाहर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। प्रभात त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई पर आज सभी की निगाह टिकी रहेगी, क्या कुछ आगे अब देखने को मिल सकता है हमें? जिस तरीके से ये एक कानूनी दांवपेच पे एक मामला फंसा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल को स्टेटस वाला जो एक निर्णय दिया है, उसी पे हमें लगता है कि उद्धव ठाकरे जोर दे रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है शिंदे की याचिका पे, तो फ्लोर टेस्ट कैसे हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि फ्लोर टेस्ट कराने की जिम्मेदारी गवर्नर की है, राज्यपाल की है जी। जब यह राज्यपाल को महसूस होता है कि हमारे प्रदेश में कोई भी सरकार अल्पमत में आ गई है, जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से लगातार शिंदे गुट लगभग 40 विधायक गुवाहाटी में मौजूद थे और उन्होंने फिर जिस तरीके से कल फडणवीस की बैठक अमित शाह के साथ हुई, अमित शाह की बैठक के बाद वो तुरंत महाराष्ट्र पहुंचे मुंबई और वहां उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात की। देखिए, इसके पहले 3-4 दिन से कोई मुलाकात भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो रही थी, लेकिन जब ये लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार अल्पमत में है, महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में है, तो उसका फ्लोर टेस्ट कराने की उन्होंने मांग की। जब कोई पार्टी जो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, 106 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो जब राज्यपाल के पास जाते हैं तो राज्यपाल को ये लगता है, वो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और लगता है कि प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता है, तो जो भी टेस्ट होगा फ्लोर में ही होगा, विधानसभा के अंदर भी होगा। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट भी कोई डायरेक्शन देता है, 11 तारीख को जो तारीख लगी हुई है, ये काफी लंबा मामला है ये, तो 11 तारीख तक विधायक कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस स्थिति में रहेंगे, उनके संग क्या बर्ताव होगा। जिस तरीके से संजय राउत तो लगातार धमकी दे रहे हैं, सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं, उनके परिवार असुरक्षित हैं, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। आज शाम को जो 5 बजे हेयरिंग हो रही है, मेरा ये मानना है कि गवर्नर के किसी भी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं दिया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेटस मेंटेन करने के लिए कहा है, तो वो कोई स्टेटस जो है वो 40 जो एमएलए जो याचिका देके गए हैं उनको अयोग्य न ठहराया जाए, ये इसके लिए आदेश दिया है। अब जब गवर्नर साहब ने उसको फ्लोर टेस्ट की मांग की बात कह दी है, कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सत्र बुलाया जाना है, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि गवर्नर के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट या कोई रोक लगाएगा या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश देगा जो गवर्नर के शक्तियों के विपरीत होगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा वहां पे, और जिस तरीके से अल्पमत में उद्धव सरकार है, इसका फैसला, क्योंकि मुंबई केस में भी सीधा सीधा है कि कोई भी फैसला सदन के अंदर ही होता है, ना वो फैसला सड़क में होता है, ना वो फैसला राजभवन में होता है, ना वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो जब सदन के अंदर फैसला करने के लिए महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वहां पे आदेश दे दिया है सदन को बुलाने का, तो मुझे नहीं लगता कि जो 5 बजे ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इसमें कोई उनको रिलीफ मिलेगी। ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपको भी ये लगता है कि राज्यपाल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और फ्लोर टेस्ट तो होकर ही रहेगा?
अगर ऐसा है तो फिर शिवसेना की तरफ से फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया? कुछ तो संभावना लगी होगी। नहीं, देखो बिल्कुल संभावना है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना गई है, कौन सी क्लू रखती है, कौन से ऐसे उनके पास नई चीजें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के समझ रखा जाएगा। जिस तरीके से तमाम एमएलए गुवाहाटी है, सुनील उससे कौशिक पहले जी, सूरत सुनील थे। कौशिक जी, एक माफी के साथ मैं जरा आपको रोक रही हूँ। अब एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है फ्लोर टेस्ट पर, वो कल फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई जाएंगे और उनके साथ सभी विधायक भी मुंबई जाएंगे। वो एकनाथ शिंदे की तरफ से और क्या कुछ कहा गया अपने बयान में, वो अपने दर्शकों को पहले सुना देते हैं। पहली बात, साइलेंस प्लीज। पहले जो है कल फ्लोर टेस्ट है। हाँ, ये पहले फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, उसके बाद आगे की जो भी रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, आपको बताई जाएगी। सर किसको सपोर्ट करेंगे सर? सर किसको फ्लोर टेस्ट के बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में पूरी तरह तय किया जाएगा। फ्लोर टेस्ट तो देखिए, ये बयान आपने एकनाथ शिंदे का सुना। सुनील कौशिक जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा और दूसरा एक और सवाल ऐड कर देती हूं मैं इसमें कि एकनाथ शिंदे को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से यहां आश्वस्त नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो मैं आश्वस्त नहीं कह सकता अभी, क्योंकि रात तक ये गोवा पहुंचेंगे और आज 5 बजे सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी जी। अब ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश करेगा, कौन सी नई चीजें, नई संभावनाएं शिवसेना रखेगी। और आप देखेंगे कि दोनों तरफ से वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे जिनको राजनीतिक अनुभव भी है और सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट भी हैं, और उनके समक्ष जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे उनके सामने दर्जनों ऐसी समस्याएं आई हैं इस देश में। जब जब ऐसी परिस्थितियां बनी है तो मुझे लगता है कि उन अधिवक्ताओं को भी बड़ा अनुभव है, क्योंकि पार्टी में रहते हुए सरकारों में भी वो रहे हैं, कानून मंत्री भी वो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां मुझे लगता है कि 5 बजे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा हस्तक्षेप गवर्नर के मामले में नहीं करेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा बात है कि जब सरकार अल्पमत में आ जाती है तो ये कोई फ्लोर टेस्ट में कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती उसमें फ्लोर टेस्ट का आदेश गवर्नर नहीं दे सकते। ये तो एक सीधी सी बात है। दूसरी बात, जो दूसरी रणनीति बीजेपी मान के चल रही थी कि शिंदे साहब कहीं न कहीं शिवसेना पर अपना कब्जा करेंगे एक रणनीति के तहत, उसके बाद हम सरकार बनाएंगे, वो अब आसान थोड़ा सा शिंदे गुट को नहीं दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यसमिति की मीटिंग में जो शिंदे के साथ लोग थे वो भी वहां पहुंचे हैं, पूरी संख्या में नहीं पहुंचे लेकिन वो लोग भी पहुंचे हैं। जब चुनाव आयोग जाएंगे इस पक्ष को लेकर के क्या शिवसेना का अध्यक्ष हमको बनाया जाए, शिवसेना के लिए जो हम जिम्मेदार है, किस तरीके से हमारे साथ बहुमत है, वो बहुमत कार्यसमिति की मीटिंग में नहीं दिखता, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग, प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में भी बहुमत शिंदे का होना चाहिए, तो चुनाव आयोग का थोड़ा सा रिलीफ मिलता है जिसको बीजेपी मान के चल रही थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के सामने एक ही रास्ता है कि वो सरकार में किस तरीके से आए, और सरकार के रहते हुए ये हो सकता है, सरकार के बाहर रह करके नहीं हो सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे उदाहरण देश की राजनीति में है। या सीधा सीधा हम अभी लेंगे 2017 में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी में कब्जा किया था, अगर वो उस समय सत्ता में न होते तो शिवपाल यादव वाला गुट उन पर भारी पड़ता। आप बिहार का पासवान की पार्टी का ले लीजिए आप, तो ये सारी व्यवस्थाएं इस देश में पहले से कुछ एग्जाम्पल ऐसे दीपिका रहे हैं जी। लेकिन अब 5 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या आएगा, अब उस पर बीजेपी और शिंदे को अपनी रणनीति तय करें। जी बिल्कुल। ललित चाहर जी, आप जिस तरीके से अब राज्यपाल के फैसले में हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। मैं इस प्रक्रिया को आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरीके से और कैसे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर सुनवाई हो सकती है, और जो आस शिवसेना को नजर आ रही है, क्या वो आस जगी हुई आपको नजर आ रही है, या फिर जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी रही थी, समय तो दे दिया था बागी विधायकों को 2 हफ्ते का, लेकिन आज की सुनवाई को किस तरीके से देखें? देखिए, सही मानना है मेरा कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका का कोई वो नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि शिवसेना ने जो ठाकरे जी ने याचिका दायर की है उसमें इस तरह का कोई वो नहीं इनको रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि इसमें गवर्नर साहब की सहमति से अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा इनको। और गवर्नर साहब के पूरा अपना सारे जितना विधायक दल की बैठक इन लोगों ने की है, अगर वहां साबित कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं देता। न्यायपालिका इनके मामले में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं देना उचित समझता है। और इसी के साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये याचिका जरूर दाखिल की है, लेकिन ये इनके लिए कहने का मतलब है इनको इनके हित में नहीं होगी। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी, याचिका दाखिल तो कर दी है लेकिन हित में रही होगी शिवसेना के? देखिए दीपा जी, जिस तरीके से याचिका जो दाखिल की, वो याचिका सिर्फ यही इसीलिए दाखिल की है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि कोर्ट का कंटेम्प्ट है। कोर्ट ने जो, जबकि ये गलत है, लेकिन जब कोर्ट ने जिस स्थितियों में एक को स्टेटस की बात कही थी, वो सिंधे के जो 12 और 18 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की डिप्टी स्पीकर की बात थी, उसमें सिंधे वहां कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी ऐसी स्थिति 11 तारीख तक ना कोई स्टेटस मेंटेन रखा जाए, किसी की सदस्यता समाप्त ना की जाए, ये आदेश था। लेकिन जब बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में, ललित जी मैं आ रही हूं आपके पास, जरा प्रभात जी की बात पूरी हो जाए। जी प्रभात जी, बात पूरी करिए। जी, तो जब बदलते घटनाक्रम में कल जब राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की बात कह दी, तो अब कुछ बचता नहीं है। देखिए, सदन का फैसला फ्लोर में ही होता है, सदन के अंदर ही होता है, और बाकी ये सब लोग जानते हैं पूरे देश के अंदर इस तरीके की जो विधानसभा की जो प्रोसीडिंग है, या जो भी दल बदल कानून है कि 67% उनके पास होना चाहिए, तो उनके पास 37 के ऊपर विधायक हैं। भले वो अभी चुनाव आयोग नहीं गए हैं, और चुनाव आयोग भी अगर वो जाते तो कई सांसद उनके पास हैं, पार्टी टूट भी सकती थी। लेकिन मुझे ऐसी संभावना लग रही है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, अभी कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद का नाम बदल के वो कुछ और रखना चाहते हैं, तो हो सकता है महाविकास आघाड़ी समर्थन वापस ले ले। ऐसी स्थिति में हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है कि ठाकरे इस्तीफा दे दें और सदन में पेश करने के पहले इस्तीफा देके सारा गुट एक हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, तो शिवसेना ना टूटेगी, ना कोई कार्रवाई होगी। ये भी एक संभावना है राजनीति की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठाकरे अपना पद छोड़ देंगे, ठाकरे नेता पद छोड़ देंगे। शिंदे पहले भी नेता थे, शिवसेना के नेता बने रहेंगे, डिप्टी सीएम वो बन जाएंगे, फडणवीस मुख्यमंत्री हो जाएंगे, हिंदुत्व की बात भी सामने आ जाएगी जो शिवसेना के लिए शिंदे ने उठाई है कि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा पे चलते थे। तो अगर कुछ भी हो सकता है राजनीति में महाराष्ट्र की, और मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट शाम को 5 बजे हेयरिंग करेगा, उनकी याचिका स्वीकार कर ली है, वो बताएंगे कि ये जो निर्णय है ये दल बदल कानून को लेके या अयोग्यता को लेके कोई स्टेटस की बात की गई थी। गवर्नर ने जो फैसला किया है वो निश्चित तौर पे फ्लोर टेस्ट होगा, और कल विधानसभा महाराष्ट्र की बुलाई जाएगी और वहां पे बहुमत सिद्ध किया जाएगा। उसके पहले क्या राजनीतिक डेवलपमेंट होता है, अभी 16-18 घंटे बचे हुए हैं, तो राजनीतिक डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर शिवसेना को लगता है ठाकरे जी को कि हमारे हाथ से कमान निकल गई है, तो वो शिंदे के गुट को मान्यता दे देंगे और अपने साथ रखेंगे और सरकार बीजेपी के साथ बना लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पराजय निश्चित है, बहुमत उनके पास नहीं है। और महाविकास आघाड़ी प्रभात जी ये कह रहे हैं कि सरकार बचानी है तो बीजेपी के साथ जाना ही होगा शिवसेना को, निश्चित तौर पे ये संभावना आप बता रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास प्रभात जी। ललित जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। ललित जी आप जी बोलिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा अभी त्रिपाठी जी, आदरणीय त्रिपाठी जी भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार उनके हित में जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के, ये सही बात है, भाजपा के हित में जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, महाराष्ट्र में जितना इन्होंने किया, कंगना रनावत का घर इन्होंने तोड़कर जो साबित किया है देश की मातृ शक्ति का घर तोड़कर, उससे इनको मालूम पड़ रहा है कि इनका भी अब घर टूटने वाला है। और इसलिए हमारे यहाँ पे सर्वोच्च न्यायपालिका में इन्होंने याचिका दायर की है, जिसका इनको किसी तरह से कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है शाम को 5 बजे इनका जो भी आदेश आना है वो डिसमिस हो जाएगा। इस बात पे हम चर्चा तो कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, और जैसे ही हमारे साथ दोनों वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं वो भी ये कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर अब यूं ही तो सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया गया होगा, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो स्ट्रेटेजी बनाई गई होगी
शिवसेना की इसका तरफ से फायदा भी। नहीं है। जी, मैं मैं आपको सुनील जी बता देना लौटूंगी चाहता हूँ, लौटूंगी विधायक जरा दल ललित की जी की बात बैठक पूरी में हो जाए। इनके पास ललित बहुमत जी साबित करने के लिए जी। है ही नहीं, जो गवर्नर साहब के जी, पास तो जाना मैं ये चाहिए था, जानना चाह लेकिन रही हूँ इन्होंने कि सुप्रीम दरवाजा कोर्ट का रुख फिर सर्वोच्च आखिर क्यों किया गया न्यायपालिका है का जब कोई खटखटाया। संभावना नहीं है तो? बिल्कुल कोई संभावना नहीं है, इनका ये सर्वोच्च न्यायपालिका से आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला है। जी, ठीक है सुनील जी। जी सुनील जी बोलिए। देखो दीपिका, दो चीजें मुझे जहां तक है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। जी। एक तो जो 16 विधायकों का के ऊपर कार्रवाई की जो बात कही गई थी, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष के समक्ष जो बातें रखी गई थी, शिवसेना ये सुप्रीम कोर्ट में रख सकती है कि जब तक उन विधायकों का फैसला न हो जाए तब तक प्रोटेस्ट न किया जाए। ठीक। सबसे पहले उस पर निर्णय आ जाना चाहिए कि वो अयोग्य है या योग्य है, क्योंकि 12 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, तो इस मुद्दे को वो रख सकते हैं। दूसरा, शिवसेना की का जो विरोधी गुट है, उनकी तरफ से ये थोड़ा सा लग सकता है कि जो मंत्रालयों से जो उनके विभाग छीने गए हैं, बिना जी। पोर्टफोलियो के जो मंत्री रह गए हैं, जी। उनका कारण बताने का सरकार को कारण बताना पड़ेगा कि बिना पोर्टफोलियो के आप मंत्रालय कैसे रख सकते हैं, उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कैसे रख सकते जी। हैं, आपने उन मंत्रियों को बर्खास्त क्यों नहीं किया, आपने उन मंत्रियों को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया। क्या दूसरी बात, जो मंत्री हैं उन 16 में से शायद 9 मंत्री ऐसे हैं जो उनमें से आ रहे हैं। तो ये सारा मुद्दा मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी कि जो निर्णय उन्होंने 12 जुलाई तक का दिया वो उन विधायकों के ऊपर कार्रवाई को लेकर के है, लेकिन ये तो कार्रवाई उस पर 12 जुलाई के बाद ही निर्णय होगा। या 12 जुलाई तक का समय दिया है, तो फ्लोर टेस्ट में वो भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, अयोग्य क्या उनको बाहर रखा जाएगा, अंत में निर्णय लिया जाएगा। दूसरा, विधानसभा उपाध्यक्ष ने अभी तक एनसीपी से इस्तीफा नहीं दिया है। बिल्कुल। तो ये एक है कि जब कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा का होता है तो सबसे पहले पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है। आज की स्थिति तक एनसीपी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष रहते हुए एनसीपी की मीटिंगों में भाग लिया है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है बीजेपी या विरोधी गुट की तरफ से रखा जाएगा। हमें इसलिए विश्वास नहीं है उनके ऊपर कि इस तरीके की वहां पोजीशन है। दूसरा, कल आपने देखा होगा ये भी मुद्दा रखा के साथ 1 साल से विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली है, तो उसको भरा क्यों नहीं गया। ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही थी कि आप डिप्टी स्पीकर से ही काम चला रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट की बेंच किस पॉइंट्स को एक्सेप्ट करती है, किस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करती है। और ये मुझे लग भी रहा है यदि इस बात को मान लिया जाए कि जब विधायकों की योग्यता और अयोग्यता पर निर्णय नहीं हुआ है अभी तक, जो चीज पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है जी, वो विधायक फ्लोर टेस्ट में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी एक अहम मुद्दा आज की सुनवाई में हो सकता है। जी, और सुनील जी एक बात और, क्योंकि प्रभात जी को आपने सुना, वो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, वो बता रहे हैं कि ये संभावना भी बाकी है, हो सकता है कि सरकार बनाने के लिए शिवसेना बचे रहने के लिए बीजेपी का साथ दे दे। लेकिन आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? आपको भी ऐसी संभावना कुछ नजर आ रही है क्या? क्योंकि राजनीति में संभावना का खेल तो बहुत बड़ा होता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि शिवसेना को ये लगता है दीपिका के, क्योंकि ये सुनील कौशिक जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ, प्रभात जी ने बोला वो अलग बात है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से हम उद्धव ठाकरे की बातों को सुन रहे हैं और जिस बातों का वो जिक्र कर रहे हैं और इतना जो लंबा वक्त खिंच गया है, उससे क्या लगता है आपको कि बीजेपी के साथ शिवसेना जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि संभावनाएं सब खत्म हो गई और ये बिल्कुल आप मानिए कि उद्धव ठाकरे ने इसको चैलेंज के रूप में लिया है। संजय राउत को ईडी का नोटिस, संजय राउत के खिलाफ तमाम प्रदर्शन चले हैं और जो 36 विधानसभाओं में जो लोग हैं, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से बोल दिया कि अगर वो विधायक वहां आएंगे तो उनको बड़ा जोर शोर से स्वागत उनका किया जाए। और आज आपने देखा होगा कामाख्या में जब दर्शन करने गए वो लोग, तो सबको सुरक्षा की स्थिति के साथ 2 एसपीओ भी दिए गए हैं। तो ये बहुत सारे मायने हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किस तरीके से वहां की सरकार निर्वहन कर रही है। और आज रात तक अगर गोवा भेजा जाता है तो अब भी बीजेपी कोर्ट में कहूंगा का असमंजस की स्थिति में है कि 5 बजे जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक मुझे लगता है कि उनको गोवा में रखना उचित रहेगा। यदि इनके पक्ष में आता है तो गोवा से विशेष विमान से, सुरक्षा कारणों से, तमाम ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए वो हो सकता है कि राज्यपाल के सामने जाके परेड लगाई जाए। लेकिन अब 5 बजे सुप्रीम कोर्ट का क्या रूप है, ये अब आगे की रणनीति। ठीक है ललित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के जो लोगों के पास किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है। अभी मैंने चेक किया है, इन्होंने जो याचिका दायर की है उसमें कोई आधार नजर नहीं आ रहा है जी, किसी भी प्रकार का, इसलिए इनको रिलीफ मिलना इनके हित में नहीं होगा। ठीक है ललित जी, और कौन कौन से पक्षों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी की जा सकती है, वो भी आपसे मैं समझना चाहूंगी जरा।
अगर ये राज्यपाल जी को अपना बहुमत सिद्ध साबित कर देते हैं या वहां से जो भी विधायक दल की बैठक में अगर जो भी सारे विधायक इनके हक में होते हैं, साइन अथॉरिटी होती है इनके पास, तो उसको लेकर ये सर्वोच्च न्यायपालिका में आ सकते हैं, उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है प्रभात जी, अभी अब क्या मान के चले कि ये घटनाक्रम अभी और कितना लंबा खिंचने वाला है? क्योंकि देखिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो 21 तारीख से शुरुआत हुई थी इसकी शायद, और अभी तक ये घटनाक्रम लगातार जारी है। अब कब सरकार, अगर ये सरकार गिरती भी है तो दूसरी सरकार कब तक बनेगी? इस घटनाक्रम को हम देखें तो अभी आपको क्या लग रहा है, कितना और लंबा ये घटनाक्रम हो सकता है? विराम कब लगेगा इस पर? मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज सदन में ही कोई भी निर्णय होगा, सदन में ही होगा। ये ऐसे नंबर ऑफ गेम्स का निर्णय नहीं होगा कि राष्ट्रपति क्या हो जाए या चुनाव। देखिए पार्टी अगर टूटनी होती शिवसेना तो अभी तक टूट चुकी होती। आपको समाजवादी पार्टी अखिलेश का मामला या लोक जनशक्ति पार्टी का मामला सामने आपने देश में देखा है। शिवसेना नहीं टूटी अभी तक 40 होने के बावजूद भी। तो राजनीति में कोई भी खेल संभावना है, और ये उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी में हम आके हमने जो अपनी विचारधारा की लड़ाई थी वो त्याग दी है। तो ऐसी स्थिति में 2.5 साल 3 साल का वो राजयोग कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाम को सुप्रीम कोर्ट में ऐसा निर्णय कोई नहीं आएगा जो फ्लोर टेस्ट के लिए रोक लगा दे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जो विधायक वहां पे जिनकी याचिका लंबित है वो विधायक या तो सदन में एब्सेंट रहे या निर्णय होने तक वो अपना निर्णय न दे। तो ऐसी स्थिति में उतनी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उसके बाद जब बहुमत का फैसला होगा तब भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत ज्यादा है और उनके पास बहुमत कम है। तो ऐसी स्थिति में अभी कल की तारीख में फ्लोर टेस्ट निश्चित होना तय है, और हो सकता है प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल नियुक्त कर दें, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को भी लेके एक याचिका शिंदे ने लगाई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये मामला तनातनी का रहेगा और नहीं एकजुट होंगे तो उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी अगर एक साथ रहते हैं तो वो सदन में बहुमत खो चुके हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, और उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने के लिए अपनी पार्टी को, और सत्ता देखिए सत्ता तो उनके हाथ से जा रही है, सत्ता तो अब उनके हाथ में रहनी भी नहीं है, और सत्ता जा रही है तो पार्टी ना जाए, क्योंकि पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है, शिवसैनिक बहुत महत्वपूर्ण है, और शिंदे जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के एक उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के निर्देश में काम किया है। उनका वहां पे बहुत बड़ा वर्चस्व है शिंदे का, ऐसा नहीं कि शिंदे को आप नजरअंदाज कर सकते हैं। तो शिंदे एक अहम भूमिका में है और वो अहम भूमिका में रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देर सवेर वहां फॉर्म होगी, बनेगी। वहां पे ना कोई मध्यवर्ती चुनाव होगा, ना वहां पे कोई राजनीतिक इस तरीके का संकट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि फ्लोर टेस्ट में कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो ललित जी कुल मिलाकर ये हम देखें, हम ये माने कि शिंदे गुट के फेवर में जाता हुआ ये पूरा मसला नजर आ रहा है और शिवसेना के अगेंस्ट नजर आ रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कोई राहत उनको सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलने वाली है। आधार नहीं है इनके पास, आधार इसमें आधार नजर नहीं आ रहा है। जिस आधार पर इन्होंने याचिका दायर की है मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मुश्किल है इनके हित में नहीं होगा। और शाम को सर्वोच्च न्यायपालिका का जो भी आदेश होगा पूरे देश को मानना होगा। वो भाजपा के हित में हो, वो शिवसेना के हित में हो, वो शिंदे जी के हित में हो, जो भी न्यायपालिका का आदेश होगा वो मान्य होगा। ठीक है, आप सुनिए जी। चाहर साहब, यदि ऐसा लगता कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ये गोवा रुकने की बात नहीं होती, फिर तो ये सीधे मुंबई के लिए कुछ कर गए होते विधायक। जो आज ये आपने सही पॉइंट उठाया है। मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे चाहती हूं। आपको बता देना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायपालिका का इनके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं। इनको जाना चाहिए तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, वहां कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं, चुनाव आयोग का तो मुद्दा चार साहब बात में है, आप समझिए उसको कि मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल इसको देखेंगे। वहां पर बहुत सारे बड़े वकील हैं और बीजेपी भी इस बात संशय में है कि जिस तरीके से यदि ऐसा लग रहा होता, जिस तरीके से त्रिपाठी जी और आप क्लियर तरीके से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी के या एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला जाएगा, फ्लोर टेस्ट को रोक नहीं सकते हैं। तो जो विधायक हैं वो मुझे लगता है गोवा रोकने का प्लान उनका नहीं होता।
वो सीधे महाराष्ट्र की तरफ कूच कर गए होते। बिल्कुल कहीं ना सुनील कहीं कौशिक जी, बीजेपी इसके भी ये संशय में गोवा है। गोवा रुकने की जो रणनीति है, इसके पीछे की क्या आपको रणनीति नजर आती है? क्योंकि आप सही कह रहे हैं बिल्कुल वही आप रणनीति कि है सीधे दीपिका, वही महाराष्ट्र का या रणनीति मुंबई है का कि रुख करना 5 चाहिए था। गोवा में क्यों रुके हैं विधायक? इसलिए रुके हैं कि 5 बजे वो सुप्रीम कोर्ट का रूप देखेंगे कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया विधायकों की योग्यता और अयोग्यता को लेकर, जो डिप्टी स्पीकर ने नोटिस दिया उस पर रोक लगा दी गई, तो अभी उस पर निर्णय नहीं हुआ है। तो वो जो विधायक हैं, 16 विधायक हैं, क्या वो फ्लोर टेस्ट में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी एक मुद्दा बन सकता है। दूसरा, जो बाकी विधायक है, निर्दलीय विधायक है, जैसे 39 विधायक तो शिवसेना के हैं, लगभग 50 विधायकों की बातें हो रही है, तो 11-12 विधायक और भी है। वो 11-12 जो विधायक हैं उनकी स्थिति क्या होगी इस समय? तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजें संज्ञान में नहीं है। और दूसरी बात ये भी समझ में आता है कि पहला प्रकरण देश में नहीं है। रातों रात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, किस तरीके से सरकार गिराई गई है, किस तरीके से बनी है। लेकिन हाँ, एक राज्यपाल का दायरा होता है हर निर्णय लेने का। ये बिल्कुल सही बात है कि जब डिप्टी स्पीकर पर किसी ने यदि कोई एलिगेशन लगा दिया तो उस एलिगेशन का पहले पटाक्षेप होना चाहिए, उसके बाद विधायकों की योग्यता और अयोग्यता के ऊपर निर्णय होना चाहिए। हो सकता है गवर्नर साहब ये कहें कि साहब आपने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, तो सबसे पहले स्पीकर के चुनाव की बात होनी चाहिए। यदि स्पीकर का चुनाव होता है तो सारे विधायक स्पीकर का चुनाव करेंगे। तो स्पीकर का चुनाव में मुझे लगता है कि बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। प्रभात जी, सुनील जी, मैं समय होता तो बिल्कुल मैं आप लोगों के पास आती, आपकी पूरी बात सुनती, लेकिन दीपिका जी, प्रभात जी, मैं ये कह रहा प्रभात हूं जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, समय खत्म हो गया है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें बताने के लिए। हालांकि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर हर किसी की नजर रहेगी और सुप्रीम कोर्ट शाम 5 बजे का क्योंकि समय है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है इस पर हर किसी की नजर रहेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल फ्लोर टेस्ट को लेकर एक तरफ तो आश्वस्त, दूसरा गुट यानी कि शिंदे गुट नजर आ रहा है। लेकिन इसके इतर क्योंकि शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि आस शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट से कुछ लगी है, लेकिन फैसला क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।